हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फूल। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो डेली फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट निकाला गया, उसमें आज हम लोग करंट अफेयर के मास्टर वीडियो को देखने वाले हैं। ये पार्ट 1 होने वाला है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती हैं तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सेट 1 to 5 कवर करेंगे, जिसमें जो है 250 MCQs होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 3 नए कानून कब लागू किए गए हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, 1 जुलाई 2024 को। भारत न्याय संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, IPC 1860 की जगह। नया कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है? ए, CRPC 1973 की जगह। अगला एक, नया कानून भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 किस कानून की जगह लाया गया है? 4 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। 3 नए आपराधिक कानून पर राष्ट्रपति की मुहर कब लगाई गई? 5 का आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर 2023। भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार भारत में कुल कितने रजिस्टर्ड मतदाता है? तो 6 का हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, 96.8 करोड़। अगला है 18वीं लोकसभा चुनाव के राष्ट्रीय आइकॉन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो 7 का आंसर हो जाएगा बी, सचिन तेंदुलकर। 18वीं लोकसभा चुनाव में ग्रेट निकोबार की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? सैम्पेन जनजाति। 18वीं लोकसभा चुनाव का टैगलाइन क्या था? 9 का आंसर हो जाएगा ए, चुनाव का पर्व देश का गर्व। अगला देखते हैं, अगला है 18वीं लोकसभा चुनाव में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए थे? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी, 10.5 लाख। T20 के 9वें विश्व कप 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में। अगला देखते हैं, भारत किस देश की टीम को हराकर दूसरी बार T20 विश्व कप विजेता बना? तो आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। T20 विश्व कप 2024 में किस खिलाड़ी को मैन ऑफ द सीरीज दिया गया है? 13 का आंसर हो जाएगा सी, जसप्रीत बुमराह। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। युवराज सिंह भारतीय क्रिकेटर, हुसैन बोल्ट जमैका के धावक, शाहिद अफरीदी पाकिस्तानी क्रिकेटर। T20 विश्व कप 2024 के लिए स्टॉप क्लॉक नियम लगाया गया। इस नियम के तहत फील्डिंग टीम को ओवर समाप्त होने के कितने सेकंड के भीतर दूसरा ओवर शुरू करना होता है? तो 15 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, 60 सेकंड। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ला सिने श्रेणी में किस भारतीय फिल्म को प्रथम पुरस्कार मिला है? ए, सनफ्लावर्स ऑफ द फर्स्ट वंस टू नो। अगला 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ए, ऑल वी इमेजिन एज लाइट। अगला क्वेश्चन, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पियरे एंजिनियस ट्रिब्यूट पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई बने हैं? तो 18 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, संतोष सिवन। किस भारतीय शहर ने भारत में पहला यूनेस्को सिटी ऑफ लिटरेचर बनकर इतिहास रच दिया? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए, कोझिकोड। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन किसे प्रदान किया गया? 20 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर उषा ठाकुर। हाल में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना शुरू की है? 21 का आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। अगला, हाल में G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ। इस बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? तो 22 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, इटली। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 में किसे सम्मानित किया गया है? जेनी एपनबेक। हाल ही में विश्व की सबसे ऊंची खगोलीय वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? 24 का आंसर हो जाएगा ए, चिली में। हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए, गांधीनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में हेमिस महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ संपन्न हुआ? तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, लद्दाख में। हाल ही में किसे UNHCR का वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है? तो 27 का आंसर हो जाएगा थियो जेम्स। हाल ही में वॉन जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ? 28 का आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ पर गेंडा के अवैध शिकार पर रोक लगाने के लिए उसके सींग में रेडियोधर्मी पदार्थ का इस्तेमाल किया गया है? तो 29 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला, हाल ही में किस भारतीय को कॉमनवेल्थ
शॉर्ट स्टोरी पुरस्कार 2024 दिया गया है, 30 का आंसर हो जाएगा बी। संजना ठाकुर। नेट्रल झील कहाँ अवस्थित है जो जलवायु परिवर्तन से अत्यधिक प्रभावित हो रहा है? नेट्रल झील कहाँ स्थित है? तो का आंसर हो जाएगा बी, तंजानिया। हाल में भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ? तो आंसर हो जाएगा ए, ओपेक्स अभ्यास। हाल में किस राज्य की विधानसभा में अपना नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? 33 का आंसर हो जाएगा ए, केरल। हाल ही में औपचारिक रूप से भारत का पहला शहर जो सिटी ऑफ लिटरेचर की सूची में शामिल हुआ है वह है बी, कोझिकोड। अगला हाल ही में कहाँ स्थित आर्मी अस्पताल में स्किन बैंक खोला गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने का निर्णय लिया है जिसे वहां की उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है? तो 36 का आंसर हो जाएगा ए, बिहार। हाल ही में कोलार गोल्डफील्ड केजीएफ से पुनः सोना का खनन शुरू करने का निर्णय लिया गया, यह अवस्थित है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। इस विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो 38 का आंसर हो जाएगा ए, कुमारगुप्त। हाल ही में 18वीं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इस वर्ष भारत का कौन सा स्थान है? 39 का आंसर हो जाएगा बी, 129। हाल ही में 7th सैन्य शक्ति अभ्यास 2024 मेघालय के उमरोई में संपन्न हुआ, यह किन देशों के बीच हुआ? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, भारत और फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन ड्रग्स गैर्डनर वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार 2024 सम्मान किन्हें दिया गया? तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, डॉक्टर गगनदीप कांग। हाल ही में किन्हें पुनः आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? आईएमडी है आईएमएफ की, तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, क्रिस्टीना जॉर्जिवा। हाल ही में जारी वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में कौन सा भारतीय शहर शीर्ष पर रहा है? दिल्ली। हाल ही में किन्हें मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, क्लाउडिया शिनबाम। हाल ही में 29वां रिम पैक अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ शुरू किया गया? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, हाल ही में 3 जुलाई किन दो देशों के बीच नोमैटिक एलिफेंट सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो 46 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, भारत मंगोलिया। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के खोजकर्ताओं ने कहा एक सिंग वाले मेंढक की खोज की है? 47 का आंसर हो जाएगा सी, अरुणाचल प्रदेश। स्विट्जरलैंड के लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में किस बॉलीवुड स्टार को कैरियर अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? शाहरुख खान। अगला एक, हाल ही में 4 जुलाई को झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं? तो 49 का आंसर हो जाएगा बी, हेमंत सोरेन। 6 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ए, विश्व जूनोसिस दिवस। नंबर 2 फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मेडिकल कॉलेज में छात्र आगामी शैक्षणिक सत्र से हिंदी माध्यम में पढ़ाई शुरू करें? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, बिहार। हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग और स्थिरता पर वैश्विक सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो आंसर हो जाएगा सी, नई दिल्ली में। हाल ही में किसने दुनिया की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा बी, बजाज। ईरान के नवे राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो 4 का आंसर हो जाएगा बी, मसूद पज़ेश्कियान। अगला देखते हैं, हाल ही में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो पीआईबी का नया महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो 5 का आंसर हो जाएगा ए, धीरेन्द्र ओझा। अगला देखते हैं, हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एफएटीएफ की अध्यक्षता किसने संभाली है? एलिसा दे वेंड्रा माद्रोजा। अगला देखते हैं, हाल ही में कौन व्यक्ति नेपाल के तीसरी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, केपी शर्मा ओली। हाल ही में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, केयर स्टॉर्मर। अगला देखते हैं, हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को ब्रिटेन में संस्कृति, मीडिया एवं खेल मंत्री बनाया गया है? तो 9 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, लीसा नंदी। हाल ही में IWHO की नई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। हाल ही में संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया है? नीति आयोग ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां सदस्य देश कौन बना है? तो 12 का आंसर हो जाएगा बेलारूस। हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रोजेक्ट पड़ी शुरू किया है? संस्कृति मंत्रालय। हाल ही में किस देश में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के डॉक्टर के नाम पर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, यूएई। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई को किस तरह का अधिकार बनाया है? स्पीडी ट्रायल को। तो 15 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, संवैधानिक अधिकार।
अगला देखते हैं हाल ही में कौन सा देश 2033 तक कक्षीय स्टेशन बनाने को मंजूरी दिया है, तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, रूस। हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों में घटने लगेगी, तो आंसर हो जाएगा बी, भारत। अगला देखते हैं हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग के विजेता कौन है, तो 18 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, कार्लोस अल्कराज। अगला हाल ही में संपन्न विंबलडन 2024 टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल वर्ग की विजेता कौन है, तो 19 का जो आंसर वो हो जाएगा बी, बारबोरा क्रेजिकोवा। हाल ही में आलिया नीलम किस देश की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है, 20 का आंसर हो जाएगा बी, पाकिस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में तमिलनाडु के किस प्रोफेसर को हंस वॉन हेंटिंग पुरस्कार दिया गया है, तो 21 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी, के चौकलिंगम। अगला देखते हैं हाल ही में 24वें संघाई सहयोग संगठन एससीओ की मेजबानी किस देश ने की है, तो आंसर हो जाएगा बी, कजाकिस्तान। अगला हाल ही में किस देश ने जाली मुद्राओं से निपटने के लिए 3D होलोग्राम वाली मुद्रा जारी की है, तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, जापान। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जैविक उत्पादों के लिए समझौता हुआ है, तो आंसर हो जाएगा बी, ताइवान। हाल ही में यूएन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि किस देश की जनसंख्या अगले 38 वर्षों के बाद घटना शुरू हो जाएगी, तो इसे हमने ऊपर भी देखा है, तो आंसर हो जाएगा बी, भारत। हाल ही में बाघों के कथित शिकार के लिए चर्चा में रहा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में अवस्थित है, तो 26 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी, मध्य प्रदेश। भागवत गीता पर एमए कोर्स शुरू करने वाला दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन है, इग्नू। पुस्तक मनोज वाजपेयी द डिफिनेटिव बायोग्राफी के लेखक कौन है, तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ये, रोहित वत्स। हाल ही में 3 नए आपराधिक कानून देश भर में लागू हुआ है, इसके तहत बिहार में पहला केस कहाँ दर्ज किया गया, तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, गया में। बिहार के मुख्यमंत्री ने किस शहर को 2025 तक राजस्व जिला बनाने की घोषणा की है, तो आंसर हो जाएगा ए, बगहा शहर। हाल ही में कहाँ पर ग्लोबल इंडिया एआई समिट 2024 का आयोजन संपन्न हुआ, तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली। हाल ही में एक सर्वे के अनुसार सर्वाधिक 19,918 सारस पक्षी किस राज्य में पाए गए हैं, तो 32 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और समझने और तर्कसंगत होने की क्षमता में सुधार के लिए किस राज्य ने नाबू मनुजारू कार्यक्रम शुरू किया, तो 33 का आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। हाल ही में कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य देश कौन बना है, बांग्लादेश। हाल ही में 43वें वायु सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक सैन्य अभियान का आयोजन किस देश में शुरू किया गया, तो 35 का आंसर हो जाएगा ए, ऑस्ट्रेलिया। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक होंगे, तो 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा 36 में जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, शरद कमल और पीवी सिंधु। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के सैफ डी मिशन का प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है, तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, गगन नारंग। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी कहाँ अज्ञात सैनिकों की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की, 38 का आंसर हो जाएगा सी, मॉस्को। हाल ही में जून माह के लिए एसएससी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया, तो 39 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंदाना। हाल ही में वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत नेपाल की सीमा पर कौन सा राज्य मित्र वन स्थापित करेगा, तो आंसर हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं हाल ही में किस तमिल लेखक को टीसी नारायण रेड्डी राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 41 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, डॉक्टर शिवशंकरी। अगला देखते हैं हाल ही में मर्सर द्वारा जारी रैंकिंग 2024 में विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा है, हांगकांग। हाल ही में किस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में अधिसूचित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी, 25 जून। अगला देखते हैं हाल ही में चिकित्सा कोर्स से संबंधित शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह को किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो 44 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, कीर्ति चक्र। अगला देखते हैं हाल ही में विश्व की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज कहाँ की गई, तो बी, इंडोनेशिया। हाल ही में पहली बार के सरस्वती अम्मा पुरस्कार दिया गया किन्हें, तो 46 का आंसर हो जाएगा ए, पी, गीता को। अगला देखते हैं किसी को पीछे ना छोड़े सबसे गिनती करे थीम के साथ कब विश्व जनसंख्या दिवस मनाएगी, तो 47 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 11 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस कब मनाया गया, 17 जुलाई। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया गया, 15 जुलाई। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया, तो 18 जुलाई। तो इसका पहला क्वेश्चन है हाल ही में दिल्ली में संपन्न 15वें कृषि नेतृत्व सम्मेलन 2024 में बागवानी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा किसे दिया गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड।
अगला देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार FY25 में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना है, तो 6.5 से 7%। अगला देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार वर्ष 2023-24 में जीडीपी ग्रोथ कितना अनुमानित है, तो आंसर हो जाएगा बी 8.2%। अगला क्वेश्चन देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार FY 2024 में मुद्रास्फीति कितना रही है, तो 4 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी 5.4%। अगला आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार राज्य कोषीय घाटा कितना रहा है, तो 5.6%। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की विदेशी मुद्रा भंडार कितना बिलियन डॉलर सुरक्षित है, 6 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी 646.4%, सॉरी 646.4 हो जाएगा। अगला देखते हैं हाल ही में मोटो जीपी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुए, तो 7 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए शिखर धवन। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग ने अपना तीसरा अकादमी कहाँ शुरू किया है, तो 8 का आंसर हो जाएगा सी सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। हाल ही में किन्हें पैट टिलमैन पुरस्कार दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा सी प्रिंस हैरी को। अगला देखते हैं हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। अगला देखते दुनिया का पहला शहर कौन बना जहाँ पर मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो 11 का हमारा आंसर हो जाएगा, तो 11 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी पालिताना। अगला देखते हैं हाल ही में किन्हें पायनियर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा बी ग्रेटा गैरविग। हाल ही में किन्हें प्ले स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो 13 का आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी सानिया मिर्जा, रणविजय वर्मा और मैरी कॉम। अगला हाल ही में आई यूएन रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2060 तक भारत की जनसंख्या लगभग कितनी हो जाएगी, 14 का आंसर हो जाएगा बी 1.7 बिलियन। हाल ही में सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर किन्हें शामिल किया है, तो 15 का हमारा आंसर होगा बी कृषि एवं कल्याण मंत्री को। हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को विक्रम साराभाई पदक से सम्मानित किया गया, तो 16 का हमारा आंसर हो जाएगा बी अनिल भारद्वाज। हाल ही में कौन सा देश चौथी बार यूरो कप 2024 जीता है, तो 17 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी स्पेन। हरेला पर्व 2024 कहाँ शुरू हुआ, तो 18 का आंसर हो जाएगा बी उत्तराखंड में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ठाणे बोरीवली सुरंग का उद्घाटन किया जो 2028 तक पूरा होगा, इसकी लंबाई कितनी है, तो आंसर हो जाएगा डी 11.8 किलोमीटर। हाल ही में भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के नए सीएमडी किन्हें नियुक्त किया गया है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ए रॉबर्ट जेरार्ड रवि। हाल ही में गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया जो है, तो 21 का हमारा आंसर हो जाएगा सी 1933। अगला देखते हैं हाल ही में यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष किन्हें बनाया गया है, तो 22 का आंसर हो जाएगा ए उर्सुला वॉन डेर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला है नवंबर 2024 में COP29 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर, तो 23 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए बाकू में। हाल ही में फीफा ने अपना वैश्विक रैंकिंग जारी किया है, इसमें शीर्ष पर अर्जेंटीना है, भारत किस स्थान पर है, तो आंसर हो जाएगा बी 124वां। हाल ही में किन्हें रूस में इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप सम्मान दिया गया, तो आंसर हो जाएगा बी सुदर्शन पटनायक। अगला देखते हैं हाल ही में जारी खाद्य एवं कृषि संगठन की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत वन क्षेत्र की दृष्टि में कौन से स्थान पर है, तो 26 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी तीसरे। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत को सर्वाधिक FDI किससे मिला है, तो 27 का आंसर हो जाएगा डी सिंगापुर। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रभा सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है, तो 28 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी इसरो। चर्चा में रही आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा ए बिल गेट्स। ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा नाइट्रस ऑक्साइड उत्सर्जक देश कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा ए चीन। अगला देखते हैं मिशन निश्चय किस राज्य ने प्रारंभ किया, तो आंसर हो जाएगा डी पंजाब। अगला देखते हैं 100 मिलियन वर्ष पुरानी टेरासोर की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई, तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑस्ट्रेलिया। सबसे अधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए किसे सम्मानित किया गया है, 33 का आंसर हो जाएगा सी गुजरात। चर्चा में रही चेरापूंजी जिन का संबंध किससे है, 34 का आंसर हो जाएगा डी शराब। अगला देखते हैं विकासी विशागम उत्सव कहाँ मनाया गया, तो आंसर हो जाएगा ए तमिलनाडु में। अगला देखते हैं बिहार के किस जिले में 10 मेगावाट का तैरता सोलर प्लांट बनेगा, 36 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा बी नवादा। हाल ही में नई नीति आयोग ने 2023-24 के लिए सतत विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी किया है, भारत का स्कोर क्या है, तो आंसर हो जाएगा बी 71। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लाडला भाऊ योजना शुरू किया है, तो 38 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी महाराष्ट्र। अगला देखते हैं हाल ही में किस कंपनी ने हाई स्पीड कार रेसिंग ईंधन स्टॉर्म एक्स लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा बी इंडियन ऑयल। हाल ही में
कतरगामा इसाला उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो 40 का आंसर हो जाएगा ए श्रीलंका। हाल ही में संपन्न 35वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2024 अस्ताना में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो बी वेदांत साकरे। अगला देखते हैं, कौन सा शहर है जहां पर मांसाहारी भोजन की बिक्री और खपत पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला शहर बना है? इसे हमने ऊपर भी देखा, तो आंसर हो जाएगा ए पालिताना। अगला देखते हैं, हाल ही में जारी हेल्ले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में शीर्ष पर कौन सा देश है? तो आंसर हो जाएगा सी सिंगापुर। राष्ट्रीय आम दिवस कब मनाया जाता है? तो 44 का आंसर होगा सी 22 जुलाई। अगला देखते हैं, कौन सा देश 2025 में अपने पहले ओलंपिक स्पोर्ट्स खेलों की मेजबानी करेगा? तो 45 का हमारा आंसर हो जाएगा सी सऊदी अरब। हाल ही में किस एंटीवायरस के अपडेट के बाद माइक्रोसॉफ्ट के सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर कैप हो गया? तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा ए क्राउड स्ट्राइक। अगला देखते हैं, हाल ही में शोधकर्ताओं को कहां पर भूमिगत गुफा का प्रमाण मिला है? तो आंसर हो जाएगा ए चंद्रमा पर। अगला, हाल ही में पॉल कगामे कहां के बाद चौथी बार राष्ट्रपति बने? तो आंसर हो जाएगा ए रवांडा। अगला देखते हैं, हाल ही में स्मिता परियोजना किस मंत्रालय ने जारी किया? तो सी शिक्षा मंत्रालय। अफ्रीकी देश आइवरी कोस्ट 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों को R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बना है। इस वैक्सीन का निर्माण किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा सी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितनी रही? तो आंसर हो जाएगा बी 8.2%। बजट 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2023 में भारत का मुद्रास्फीति कितना रहा? तो आंसर हो जाएगा 5.4%। बजट 2024-25 में 4 वर्गों को फोकस करके बजट का निर्माण किया गया। इनमें से 3 है गरीब, महिला एवं अन्नदाता। तो चौथा कौन है? तो 3 का आंसर हो जाएगा सी युवा। अगला, तो बजट 2024-25 में मुख्य रूप से 4 थीम को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह है रोजगार, कौशल, MSME और चौथा थीम विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा ए मध्यम वर्ग। आंतरिक बजट में निर्धारित कार्यनीति के अनुरूप इस बजट में भरपूर अवसर का सृजन करने के लिए कितने सतत प्रयासों की परिकल्पना की गई है? तो आंसर हो जाएगा सी 9। चालू वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य कोषीय घाटा का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो 6 का आंसर हो जाएगा बी 4.9%। बजट 2024-25 के अनुसार मनरेगा के लिए कितना व्यय आवंटित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा डी 86,000 करोड़। बजट 2024-25 के अनुसार काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर बिहार की किस पर्यटन स्थल का विकास किया जाएगा? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी ए और बी दोनों, विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर। अगला देखते हैं, किस भारतीय महिला का चयन पुनः ओलंपिक समिति के लिए किया गया है? तो 9 का आंसर हो जाएगा नीता अंबानी। हाल ही में पेरिस के ग्रेविन म्यूजियम में किस भारतीय अभिनेता के सम्मान में गोल्डन सिक्का जारी किया है? तो 10 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी शाहरुख खान। हाल ही में IIT खड़गपुर ने किन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि से सम्मानित किया है? तो सुंदर पिचई। हाल ही में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली में। हाल ही में कहाँ मंडेला विरासत स्थल को यूनेस्को विरासत का दर्जा दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश की सादो द्वीप सोने की खदानों को यूनेस्को विरासत का दर्जा मिला है? तो आंसर हो जाएगा जापान। वर्ष 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी कौन करेगा? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए भारत। UPSC की नई चेयरमैन कौन बनी है? तो 16 का आंसर हो जाएगा बी प्रीति सुदन। अगला देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा बी 29 जुलाई। हाल ही में इंडिया हाउस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ए पेरिस में। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में पवन टरबाइन स्थापित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी पेरियार टाइगर रिजर्व। दोस्तों, आपको ये बताना है कि पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? भारत के राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए गणतंत्र मंडप। अगला एकदम, भारत की एकीकृत कृषि निर्यात सेवा कहाँ शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा सी मुंबई। हाल ही में वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता ओपेरालिया कहाँ आयोजित किया गया? तो 23 का आंसर हो जाएगा सी भारत में। हाल ही में कुल्हाड़ी बंद पंचायत अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी राजस्थान। हाल ही में किन्हें वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार 2024 दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी वी वेदाचलम। अगला, हाल ही में किसने पुरुष वर्ग में बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा बी लुइस हैमिल्टन।
हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है? टोक्यो में। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ किया गया? आंसर हो जाएगा ए कर्नाटक में। नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में कौन सा पदक जीता है? तो 29 का आंसर हो जाएगा ए स्वर्ण। जापान के आसाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लैनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा डी IPBES। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 15वां। खालीवार युद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? तो आंसर हो जाएगा सी लद्दाख। स्कूल इन ए बॉक्स पहल किस राज्य में लॉन्च की है? तो आंसर हो जाएगा ए असम। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने मंदिरों का संग्रहालय बनाने की मंजूरी कहाँ दी है? तो आंसर हो जाएगा सी अयोध्या में। पुलिस ने भीड़ कम करने के लिए 1 मिनट ट्रैफिक प्लान कहाँ लागू किया है? शिमला में। स्कूली पाठ्यक्रम में AI को किस राज्य में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी केरल में। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है खगोल भौतिकी में काबली पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 37 का डी ए और बी दोनों, डेविड चारबोनियो और सारा सीगर। भारत के 43वें और पूर्वोत्तर का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा ए चराईदेव मोइदाम, असम। कारगिल दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए 26 जुलाई। भारत के किस निशानेबाज को ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 देने की घोषणा की गई है? अभिनव बिंद्रा। अगला है पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल निशानेबाजी में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी कांस्य पदक। अगला देखते हैं, जुलाई 2024 में किस देश में रामलला के स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो आंसर हो जाएगा लाओस। हाल में राष्ट्रपति भवन के अशोक हॉल का नया नाम क्या रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा सी अशोक मंडप। केंद्र सरकार ने भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता 8189 मेगावाट से बढ़ाकर 2031-32 तक कितना रखने का लक्ष्य रखा है? तो आंसर हो जाएगा बी 22,480 मेगावाट। बिहार विधान परिषद के नए सभापति कौन बने हैं? तो अवधेश नारायण सिंह। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सबसे युवा अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा ए अजिंक्य नाइक। भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो आंसर हो जाएगा ए दिल्ली। किसने असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो विकास लखेरा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रामनगर जिले का नाम बदलने का फैसला किया है? तो आंसर हो जाएगा बी कर्नाटक। हाल ही में किस देश ने पहला महिला एशिया कप खिताब हासिल किया है? तो आंसर हो जाएगा बी श्रीलंका। तो दोस्तों, तो आज का पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा ए 7 अगस्त को। हाल ही में मात्र 100 ग्राम वजन अधिक होने से किस भारतीय पहलवान को पेरिस ओलंपिक 2024 से बाहर कर दिया गया? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा बी विनेश फोगाट। अगला देखते हैं, खबरों में रहा पवितरा वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? 3 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए असम। अगला देखते हैं, हाल ही में टाटा की सेमीकंडक्टर इकाई का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए मोरेगांव असम। हाल ही में कहाँ प्रदर्शनकारियों ने देशव्यापी असहयोग आंदोलन की घोषणा की है? तो आंसर हो जाएगा बी बांग्लादेश। हाल ही में डेटा प्रबंधन के लिए किसने निवाहिका वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ए NIT कालीकट। हाल ही में जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा? तो 39वां। हाल ही में NCERT ने कक्षा 6 से लेकर 8 के लिए साल में कितने बैकलेस डेज प्रस्तावित किए हैं? तो 8 का आंसर हो जाएगा बी 10। हाल ही में RBI ने UPI कर भुगतान की सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो हो जाएगा 5 लाख। हाल ही में SBI के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी CS सेट्टी। हाल ही में 14वीं वियतनाम रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो 11 का आंसर हो जाएगा सी नई दिल्ली में। अगला एक, हाल ही में कहाँ पर विरासत प्रदर्शनी शुरू किया गया? तो 12 का आंसर हो जाएगा डी नई दिल्ली। हाल ही में कहाँ पर लगभग 1500 लोगों द्वारा 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी उज्जैन में। हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर अपराधियों से निपटने के लिए कहाँ पर डिजिटल शांति केंद्र शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा डी नई दिल्ली। हाल ही में भारत ने ISS के लिए किन्हें प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में चुना है? तो 15 का आंसर हो जाएगा बी
शुभांशु शुक्ला। हाल ही में चौथे राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा डी, भोपाल में। हाल ही में पहली एआई आधारित आंगनवाड़ी केंद्र कहाँ खोला गया? तो गाजियाबाद। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कहाँ द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शांति में भाग लिया है? तो आंसर हो जाएगा सी, मलेशिया। हाल ही में कहाँ वैश्विक मैडटेक सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया? नई दिल्ली। स्पेस एक्स कंपनी के स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए हाल ही में किस देश ने अपना पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा बी, चीन। हाल में किस राज्य ने महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री माईय सम्मान योजना शुरू किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, झारखंड। हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है? तो 22 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, फिजी। हाल ही में कहाँ पर गोयम विनामूल्य बीज योजन योजना शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा सी, गोवा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत किस स्थान पर रहा? 8वां। हाल ही में कौन सा देश इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो आंसर हो जाएगा बी, तुर्की में। हाल ही में भारत और किस देश ने मिलकर लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है? तो आंसर हो जाएगा ए, वियतनाम। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो आंसर हो जाएगा डी, लद्दाख। अगला है हाल ही में किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो 28 का आंसर हो जाएगा सी, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा के लिए 5वीं AITI-GA संयुक्त समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई? जकार्ता, इंडोनेशिया में। हाल ही में विजन डॉक्यूमेंट इंडिया @100 किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। अगला देखते हैं हाल ही में किसने ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन मोबाइल ऐप जो है किसने लॉन्च किया है? तो 31 का आंसर हो जाएगा बी, अमित शाह। हाल ही में कहाँ युग युगीन भारत संग्रहालय की उद्घाटना की गई? तो इसका कहाँ उद्घाटन हुआ? तो आंसर हो जाएगा बी, नई दिल्ली में। हाल ही में भारत विश्व में एल्युमिनियम के उत्पादन में किस स्थान पर रहा है? तो आंसर हो जाएगा बी, दूसरे नंबर पे। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाएगा बी, रजत। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि पेरिस ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक किसने जीता है। हाल ही में भारत का पहला GI टैग अंजीर जूस कहाँ निर्यात किया गया है? तो आंसर हो जाएगा सी, पोलैंड। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता एक दशक में कितने प्रतिशत जो है बढ़ी है? तो आंसर हो जाएगा सी, 165%। हाल ही में भारत ने किस देश की जल विद्युत परियोजना के लिए 5,000 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है? तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, नेपाल। दोस्तों यहाँ पर जो है ये 165 नहीं होगा, यहाँ पे 65% होगा। अगला कौन सा देश तीसरा वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो 38 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, भारत। हाल ही में केंद्र सरकार ने नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है? तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक और केरल दोनों में। हाल ही में किस देश की दक्कन विश्वविद्यालय गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना कैंपस स्थापित करेगी? तो 40 का आंसर हो जाएगा बी, ऑस्ट्रेलिया। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑस्ट्रेलिया। कामिल मदौरी किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? ट्यूनीशिया। हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो आंसर हो जाएगा सी, वॉलमार्ट। हाल ही में मौसम पूर्वानुमान लगाने के लिए कहाँ डॉपलर रडार स्थापित किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा बी, लाहौल स्पीति। हाल ही में प्रसिद्ध महिला डॉक्टर यामिनी कृष्णामूर्ति का निधन हो गया, वह कौन थी? आंसर हो जाएगा डी, शास्त्रीय नृत्यांगना। अगला देखते हैं सबसे ज़्यादा अंगदान करने के लिए किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो आंसर हो जाएगा सी, आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि वह सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करेगी? तो आंसर हो जाएगा बी, हरियाणा। पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन होंगे? तो आंसर हो जाएगा ए, मनु भाकर। हाल ही में किस प्रसिद्ध रसायन विज्ञानी को पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो आंसर हो जाएगा ए, गोविंदाराजन पद्मनाभन। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा सी, 9 अगस्त को। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा
और आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने दोस्तों को भी के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।